रोलिंग ना? हाँ रोलिंग। ठीक है। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द करणवीर शो। सो आज अपने साथ है, अगर आप मे भी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, दिवाकर AKA द डोमिनेंट साइड। हेलो हेलो। तो या तो डोमिनेंट यार, अपनी एक बार इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को। ओके हाय, मैं डोमिनेंट हूँ, मेरा रियल नाम दिवाकर है और मैं एक यूट्यूब मैं लाइक प्रोफेशनली भी एनिमेटर, मतलब मैं यूट्यूब पे नरेटिव एनिमेशंस बनाता हूँ कभी कभी। तो इनका एक बार यार चैनल ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है? मतलब काफ़ी अच्छा रिलेटेबल कंटेंट रहता है इनका भी, ठीक है? तो YouTube/द डोमिनेंट साइड, ठीक है? तो अच्छा, तो दिवाकर भाई यार, आप ये बताओ कि आपने एनिमेशन को क्यों चूज़ किया? ओके मैं सच बताऊँ तो मुझे इनिशियली जब मैं छोटा था मुझे तभी से लाइक मैं बहुत वो होता था, बेसिकली ऑ में चला जाता था कि एक मिनट, हाँ ये लोग कर कैसे रहे। मैं वो देखता था बहुत ज़्यादा, टीन टाइटन्स और ये सारी चीज़ें, और मैं सोचता था कि लोग आखिर कर कैसे रहे हैं ऐसा। और मैं गेम्स खेलता था, मैं सोचता लोग आखिर कर कैसे रहे हैं ऐसा। फिर एक दिन रैंडमली, मतलब मुझे इनिशियली इंटरेस्ट तो था ही कि हाँ एनिमेशन कैसे करते हैं, और लाइक मैं ऑगेन द कॉकरोचेस बहुत देखता था, मैं वॉइसेस करता था। ओके फिर एक दिन रैंडमली मुझे फ्लैश मिला ओके आउट ऑफ नोवेयर, और जब मैंने फ्लैश यूज़ करा तो मतलब ऐसा जैसे वो नहीं होता है कि जैसे बिजली कड़की कि हाँ दिस इज़ इट, यही चीज़ करना है। और तब से मैं इसी में लगा हूँ। ओके। तो क्या कोई मतलब आपका इंस्पिरेशन भी रहा था एनिमेशन को लेकर? एनिमेशन को लेके इंस्पिरेशन, मैं सच बताऊँ तो इनिशियली तो मैंने एनिमेशन सिर्फ कार्टून नेटवर्क और ये सारे लाइक पोगो जो भी टीवी में आता है उससे देख के मैंने सीखा था, क्योंकि जब मुझे फ्लैश मिला था तब इंटरनेट नहीं था मेरे पास। हाँ। तो मैं लिटरली F11 दबा के हेल्प खोलता था, सॉरी F1 दबा के हेल्प खोलता था, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उससे पढ़ता था और उससे सीखता था कि कैसे एनिमेट करें। लेकिन सही बताऊँ तो मतलब टॉम एंड जेरी और स्पंज बॉब और टॉम एंड जेरी, स्पंज बॉब, ऑगी ऑब्वियसली मैं गेम्स खेलता था, सोनिक और मारियो, इन सब के मतलब यही सब इंस्पिरेशंस हैं। ओके, दैट्स ग्रेट यार। मतलब आप कितने देर से ये सब कर रहे हो, all this एनिमेशन? ओके, stuff? मुझे 8 साल हो गए एनिमेशन करता था। ओ भाई मतलब आप मतलब डायपर से नॉट एनिमेशन एग्जैक्टली कर डाइपर, बट कह सकते हैं। नाइस यार। मतलब गाइस यार, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन एनिमेशन फील्ड। ही मेक्स रियली गुड कंटेंट। मतलब मैं भी देखता हूँ यार, मतलब जैसे वो था ना, आई एम नाउ 21, हाँ तो वो 21। बहुत मतलब अच्छा लगता है वो चीज़। ठीक है, नॉट रिलेटेबल टू मी, बट फिर भी किसी की स्टोरी सुनना भी यार वो वहाँ पे अच्छा लगता है। इट्स मोर लाइक कि इट्स लाइक अ विंडो टू द फ्यूचर कि देखो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे होने वाली। आई होप ऐसी ना हो, बट सॉर्ट ऑफ। तो मतलब आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताओ यार, मतलब ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरी जर्नी तो लाइक मतलब किस तरीके से कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल ऑल्सो। ओके, तो 13 जनवरी 2000 मैं एक लोकल अस्पताल में पैदा हुआ। नहीं मतलब फिर मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे। बेसिकली ये मेन चीज़ ये है कि मुझे स्टार्टिंग से ही लाइक आर्ट का बहुत शौक था। प्लस मेरी लाइक फैमिली का भी, मतलब मेरी फैमिली में सब अच्छा ड्रॉ करते हैं, तो लाइक वो थोड़ा इनहेरिट भी हुआ है मुझे कि सब लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी इंस्पायर हूँगा आर्ट करने में। एनिमेशन का जैसा मैंने बताया कि जिस दिन मुझे रैंडमली फ्लैश मिला उस दिन मैं पागल हो गया कि बस यही ज़िंदगी है, यही करना है। तो इनिशियली ये था कि हाँ मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता था, और मैं सच बताऊँ तो सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो ये कि जब मेरे इनिशियल डेज थे तब मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो मैं पोस्ट नहीं कर सकता था ऐसी जगह पे जहाँ पे बेसिकली लोग मुझे डीमोटिवेट कर सके, क्योंकि मैंने बहुत बेकार चीज़ बनाई है। तो मैं खुद में करता रहता। स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 3 साल मैंने एनिमेशन करा है और मेरे पास इंटरनेट नहीं था। तो जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी और जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं सिर्फ नोटिस करके और लाइक ये देख के कि ये मैंने क्या करा है और फिर अगले टाइम मुझे वो सुधारना है, उस तरीके से सीखा हूँ। और रही बात इस चीज़ की कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार टैबलेट चाहिए और
मैं तो माउस से करता हूँ एनिमेशन. आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम. मैंने स्टार्टिंग के 5 साल माउस से एनिमेशन करिया. लोग इसको लाइक बहुत लाइबिलिटी की तरह लेते हैं कि मैं टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं तो माउस से बना रहा हूँ. लाइक लिटरली इट डज नॉट मैटर. माउस और टैबलेट में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा. हाँ. तो ऐसा लाइक इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड. इट इज़ जस्ट समथिंग दैट जो तुम्हारे काम को तेज़ कर देगा. हाँ बस. किसी भी एनिमेटर को देख लो यार. आप माउस और पेन टैबलेट की बात कर रहे हो, आरजी को देखोगे तो उसने भाई पेपर और पेन से स्टार्ट किया था. मैं सच बताऊँ तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही है, पेपर और पेन. फ्लिप बुक बनाने में जो मज़ा आया है वो लाइक. अरे सही में. अच्छा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ हाँ कि हाँ जब मैं ना 8th और 9th में होता था, तब जो हमारी टेक्स्ट बुक रहती थी, टेक्स्ट बुक का ना एकदम साइड पे कॉर्नर वाला पार्ट को ना हाँ, हम exactly, ऐसे हाँ. स्केयर कर लेते थे. और जब ऐसे कोई बोरिंग सा पीरियड चल रहा है, जैसे मैं केवी से पढ़ रहा हूँ तो केवी में 6 तक ना संस्कृत रहता है, तो संस्कृत पीरियड में हम लास्ट बेंच पर बैठ के वहाँ पे फ्लिप बुक बनाते थे वो टेक्स्ट बुक्स पे. बाद में ऐसे किसी ना किसी को पूछते थे क्लास खत्म होने के बाद, भाई बताया किसका अच्छा बना है. तो समथिंग लाइक दैट. तो तभी से इंटरेस्ट है कि हाँ भाई कुछ ऐसा मिल जाए. तो भाई ये सब चीज़ें धीरे धीरे हुई. सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे. हम पहले बाउंस बॉल बनाते थे, फिर वॉकिंग साइकिल सीखा, मतलब ऑल दैट स्टफ. ठीक है. तो अभी दिवाकर भाई ने अपनी थोड़ी जर्नी शेयर की, तो यार जर्नी में हमें बहुत सारा हेट मिला. एटलीस्ट मुझे तो बहुत मिला. आई डोंट. तो क्या कहना भाई हेट के बारे में आपका? हेट के बारे में क्या कहना है बेस. अरे यार अभी जैसे मैंने ये चीज़ कही कि इनिशियली मैं खुश हूँ कि मेरे पास इंटरनेट नहीं था और मैं रैंडम पोस्ट नहीं करता था. लेकिन जब मेरे पास इंटरनेट आ गया था और तब मैंने पोस्ट करना स्टार्ट करा. ऑब्वियसली मैं एक छोटा बच्चा हूँ. मैं 13 साल का बच्चा हूँ. मैं 14 साल का बच्चा हूँ. और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो मैं मतलब मेरे हिसाब से जो मैं बना रहा हूँ वो उस समय का सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि उससे पहले मैंने जितनी चीज़ें बनाई वो ख़राब थी और उस दिन जो मैंने चीज़ बनाई वो सबसे बेस्ट है. तो मैं उसको लाइक हाई होप से देख रहा हूँ. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात करी थी और मैंने न्यू ग्राउंड्स के बारे में बात करी थी, तो तब लाइक न्यू ग्राउंड्स इज़ लाइक दिस वेबसाइट जो कि यूट्यूब से पहले यूट्यूब था, कि उसमें लोग अपनी फ्लैश एनिमेशंस और लाइक गेम्स अपलोड करते थे और क्या कहते हैं अपना आर्ट वर्क्स अपलोड करते थे, अपनी म्यूज़िक अपलोड करते थे. तो न्यू ग्राउंड्स इनिशियल मेरा जो डेब्यू था इंटरनेट में वो न्यू ग्राउंड्स के थ्रू था. तो ओके. मेरा इनिशियल, मैं सच बताऊँ तो मेरा इनिशियल स्टार्टिंग एनिमेशन से नहीं हुआ था. मैं पहले मतलब गेम डेवलपर करता था. मैं तो गेम डेवलपमेंट मेरी चलती थी और एनिमेशन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि गेम डेवलपमेंट में उतना मतलब गेम डेवलपमेंट को कुछ ऐसे टीडियस पार्ट्स थे जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था. मैंने बोला कि लेट जब फक इट आई विल बी जस्ट एन एनिमेटर. तो न्यू ग्राउंड्स मैं सच बताऊँ तो एज मच एज आई लव न्यू ग्राउंड्स, ओके, देयर वाज अ टाइम न्यू ग्राउंड्स में बहुत सारे ट्रोल्स भरे हुए थे. तो लाइक दे बाइट यू टू श्रेड्स अगर तुमने कुछ गलत करा. मुझे याद है कि मुझे लगातार 6-7 महीने सिर्फ इसलिए गाली पड़ती थी क्योंकि मैं कैपिटल्स में लिखता था. और लाइक इंटरनेट का रूल नंबर 1 ये है कि कैपिटल्स में नहीं लिखना है. और इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब थी. और न्यू ग्राउंड्स में मुझे नहीं लगता कि न्यू ग्राउंड्स में मैंने एक भी इंडियन बंदा मुझे मिला है. ओके. जब मैंने ज्वाइन करता. और अगर होगा मतलब होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मेरे उसमें नहीं थे. तो ऑब्वियसली मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और लाइक सारे लोग फॉरेनर है, तो उन लोगों को बहुत मज़ा आती थी शेड करने में मेरी चीज़ों में जो मैं बनाता था उसमें. लेकिन फिर वही चीज़ है कि न्यू ग्राउंड्स वाला जो फेज़ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए वैसा डेवलपमेंट के लिए कि क्या चीज़ असल में मतलब क्या चीज़ असल में मैं बनाना चाहता हूँ और क्या चीज़ ऑडियंस देखना चाहती है. और मतलब बेसिकली उसका थोड़ा हार्श वाला डेवलपमेंट था कि क्योंकि मैंने गाली सुनी है और क्योंकि मैंने इतना हेट देखा, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ओके ऑडियंस क्या पसंद करती है और क्या चीज़ क्लासिक कंटेंट में आता है. नॉट दैट इट मैटर्स, बट मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी उसने डेवलप कर दी थी. तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ गुड बट इट वॉज सॉर्ट ऑफ ऑल्सो बैड. हाँ मतलब वो सब चीज़ें ठीक हैं, बट वहाँ पर एक ही बस प्रॉब्लम है कि लोग ये नहीं समझते कि वहाँ पर जहाँ पर हम कमेंट कर रहे हैं उसके पीछे भी जो वो पढ़ रहा है वो भी कोई ह्यूमन बीइंग ही है यार. ठीक है. तो यू डोंट हैव एनी राइट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग. ठीक है. तो अभी जैसे आप जब हम पहले बात कर रहे थे तो आपने एक मुझे स्टोरी बता रहे थे. क्या थी वो स्टोरी? एक बार ऑडियंस को मोस्ट सुनने में मज़ा आएगा आई थिंक. ओके.
तो लाइक मैं कंटेक्स्ट के साथ दूं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैं डायरेक्टली उस पर जंप करूं? एज यू विश। ओके, सो मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, जो लोग मेरी यूट्यूब पे बेसिकली, जो लोग इंस्टाग्राम पे, उन लोगों को पता है। मैंने कैरी मनाटी के साथ काम करा है तो कैरी मनाटी का एक गाना आने वाला था यलगार करके, हाँ तो यलगार का जो पोस्टर है वो मैंने ड्रॉ करा था। ओके। तो जब कैरी मनाटी ने उसको पोस्ट करा और उसने क्रेडिट दिया, तो बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें क्यों लिखी, बहुत ज़्यादातर लोग लाइक 90% ऑफ द लोग बहुत खुश थे कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कैरी मनाटी के फैंस थोड़े ऐसे हैं भी लाइक कि ओ माय गॉड कैरी इज़ द बेस्ट, और थैंक यू आपने उसकी हेल्प करी। तो मुझे वैसी चीज़ें मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि ओ माय गॉड थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा मेरा क्या बनाया। लेकिन उसमें वैसे भी लाइक कुछ ऑड बॉल्स थे जिन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें लिखी, मतलब ओके मैं पहले बताता हूँ उन्होंने बेसिकली लिखा क्या। तो देयर वाज दिस डूड जिसने आउट ऑफ नोवेयर, लाइक नो हाय नो हेलो, मैंने ज़िंदगी में किसी भी इंसान, ऑनलाइन इंसान का मजाक नहीं उड़ाया, तो ऑब्वियसली ये जो हेट थी वो कहीं से भी आई थी, लाइक आउट ऑफ नोवेयर आई थी। और उन्होंने लिखा था कि अगर एक बैरल लैंड है और उसमें उस बैरल लैंड के बीच में एक सूखा पेड़ है, एक, मतलब दिस इज सो पोएटिक, इतना पोएटिक चीज़ है कि उस बैरल लैंड में एक सूखा पेड़ है और उसमें आकर अगर एक कुत्ता टॉयलेट करता है तो जो टॉयलेट होगी वो मेरे आर्ट से बेटर होगी। ओके यार ठीक है। और मैं पूरे टाइम सिर्फ, मतलब इनिशियली मुझे पता है कि उनका वो ये चाहते थे कि मैं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों चाहते थे कि मैं सैड हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हेट फैलाने का मकसद ये होता है कि सामने वाला इंसान सैड हो। लेकिन मेरे जो टेक अवे था उससे वो ये था कि डूड ये इंसान कितना क्रिएटिव है इस इंसान ने एटलीस्ट 20 मिनट लिए होंगे ये चीज़ डिसाइड करने में कि मैं यहाँ पे बैरन लैंड बोलूँगा, मैं सूखा पेड़ बोलूँगा, लेकिन बैरन लैंड और सूखा पेड़ इतना ज़्यादा इंसल्टिंग नहीं है तो मैं कुत्ता भी ऐड कर देता हूँ, लेकिन कुत्ता भी इतना इंसल्टिंग नहीं है तो मैं उसके कुत्ते की टॉयलेट ऐड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा इंसल्टिंग हो। और उसको पूरा ओवरऑल पोएटिक बनाने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि जो कुत्ता जो टॉयलेट करेगा तो बेसिकली वो एक पौधे में पानी डाल रहा है तो दिस इज लाइक एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इमेज जो तुम्हारी आर्ट से बेटर है। हाँ सही बात में यार। तो मैंने बोला वाओ, एक इंसान मुझे लिखता है कि डूड तुम जैसे आर्ट वर्क बनाते हो वैसे 6 बना के फाड़ के फेंक देता हूँ। ओ भाई साहब। तो मैंने उसको रिप्लाई करा गुड फॉर यू। हाँ मतलब अपना आर्ट स्टाइल बनाकर कौन फेंकता है यार। मैंने बोला ठीक है बढ़िया, मजा आ गई। ठीक है, तो मतलब हेट तो यार मुझे भी बहुत मिला है। चलो अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस हाँ प्लीज। मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में ये बोला था कि आई स्टडीड इन +2, ठीक है, 12th क्लास। तो वहाँ पर मुझे मतलब इधर किसी बंदे का वॉइस मैसेज आता है कि अबे वो, मतलब उसने भी सेम कि नो हाई एंड नो हेलो, ठीक है, तो बस आकर बोल रहा है अबे वो तू जाकर चुपचाप पढ़ ले, ठीक है, तेरे पढ़ाई के दिन ना ये सब चीज़ें तेरा करियर ख़राब कर देंगी, ये फालतू के काम मत कर, क्योंकि सबको पता है कि आई लास्ट माई फादर लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी बीच में बोल रहा था। एट द एंड मतलब हिज ओनली मोटिव वाज कि वो मुझे इतना हर्ट कर दे कि मैं पॉडकास्ट बंद कर दूं। मैंने बोला नहीं यार, मैं तुझे अगली पॉडकास्ट में पक्का फीचर करूंगा। और क्या यार, लाइक इनिशियली मेरे ख्याल से इन लोगों का आइडिया मोटिव, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे जितना पता है, मतलब या फिर जितना मैंने नोटिस करा है वो ये है कि ये लोग जो ऐसा करते हैं वो लोग बेसिकली उनका मोटिव, वो लोग बेसिकली सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक उनकी लाइफ में कुछ चीज़ सही नहीं चल रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो एक मास्क के पीछे, लाइक वो पर्सोना का, ऑनलाइन पर्सोना के पीछे छुपे हैं, तो दे कैन लाइक से एनीथिंग विली नीली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो बेसिकली जो भी चीज़ बोल रहे होते हैं वो उस चीज़ में खुद से इनसिक्योर होते हैं और वो इनसिक्योर तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं तुम बेवकूफ़ हो, नहीं तुम्हारी गलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब वो खुद पे बेस्ड है, वो खुद में इतना इनसिक्योर होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे को भी वो बट मैं क्या बोलूँ अभी, मैं अब उसको बस उस बंदा, अगर वो बंदा अभी मुझे सुन रहा है जिसने मुझे मैसेज भेजा था, मैं उसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस मैसेज, यू रियली मोटिवेटेड मी यार। आई वुड लाइक टू सी दिस काइंड्स ऑफ मैसेजेस, ठीक है। अच्छा दिवाकर यार, आप अभी ये बताओ कि मतलब यूट्यूब तो आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आप फुल टाइम क्या कर रहे हो अभी, मतलब एक बार ऑडियंस को बता दो। फुल टाइम मैं एक एनिमेटर और वीडियो एडिटर हूँ एक लोकल स्टूडियो में। मतलब इट इज़ नॉट सो लोकल टू बी ऑनेस्ट,
इट इज़ लाइक मतलब उसका बेसिकली काम ये है कि वो दे आर लाइक कंटेंट फार्म, तो लाइक वो खुद के लिए और दूसरे लाइक ऑनलाइन चीज़ों के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं वहाँ पे एनिमेटर और एडिटर हूँ, कभी कभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर देता हूँ। तो लाइक Okay, okay. इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो यूट्यूब के अलावा मैं मतलब बेसिकली मेरी एक जॉब चल रही है। ओके, नाइस। तो अभी यार जैसे भी आप यूट्यूब कर रहे हो, वी ऑल नो कि यूट्यूब अभी मतलब सैचुरेशन वाले पॉइंट पर है। हम्म। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, जो अभी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, कि मतलब इज ग्रोथ पॉसिबल? इट इज़, मुझे ऐसा लगता है इट इज़, क्योंकि मतलब इट इज़ हार्ड, येस इट इज़ हार्ड। मतलब कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से, कुछ दिनों पहले नहीं, अब तो काफ़ी समय हो गया है, स्ले पॉइंट में जो गौतमी है उन्होंने ट्वीट करा था एक चीज़ की, जिस 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 टेंडेंसी से नए चैनल्स आ रहे हैं उस हिसाब से एक एवरेज न्यू चैनल को 1 मिलियन हिट करने में नॉर्मल से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेट हो रखा है। बट देन अगेन अगर तुम्हारा काम लाइक रेजोनेट करता है लोगों से तो तुम हो जाओगे। लाइक जैसे अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल देखा जाए तो म्यूज़िक के जॉनराज में ओके। इतना ज़्यादा सैचुरेट हो रखा हर चीज़, लाइक हर इंसान म्यूज़िक बना सकता है। लाइक तो लाइक जैसे पहले ज़माने में द बीटल्स थे, ग्रीन डे, लिंकिन पार्क और रेज अगेंस्ट द मशीन और एमिनेम और टूपाक, ये लोग थे, और वो लोग इतने ज़्यादा हिट हो गए। तो जिस हिसाब से जिस टेंडेंसी से अभी लाइक वो बढ़ा है लाइक म्यूज़िक मार्केट, उस हिसाब से कोई भी इंसान वायरल नहीं हो सकता है ना। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक छोटी बच्ची आती है बिली आइलिश नाम की, और वो वायरल हो जाती है। हाँ, तो लाइक ऐसा नहीं है कि, हाँ आई नो कि मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि इवेंचुअली लोग केयर करते हैं कि तुम क्या बना रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा रहता है कि मतलब अगर अभी जैसे अगर यशराज मुखराटे है, ठीक है, हाँ अभी उसने वो रसोड़े वाला बनाया, और उन्होंने हाँ। और भी काफ़ी बनाए हैं ऐसे मीम्स टाइप, ठीक है, म्यूज़िक बनाया है। तो मतलब वो काफ़ी यूनिक था, आज तक वो किसी ने नहीं किया था, म्यूज़िक ऑन डायलॉग्स। और वो भी उनसे कि वो जो चीज़ें हम मतलब सैम्पल देखते हैं, हाँ, नॉर्मल है, तो वो नहीं बनाया था, तो वो इसलिए हिट हो गया। और अभी लोग बोलते हैं उनका ओवरनाइट सक्सेस है, ऐसा नहीं है यार। नहीं, मतलब उन्होंने भी तो काफ़ी समय लिया होगा लाइक स्किन को होन करने के लिए, क्योंकि उनके पीछे जो जितनी बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हाँ, वो चीज़ उन्होंने थोड़ी देखी, उन्होंने सिर्फ वो पार्ट देखा जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो गए। एग्जैक्टली मतलब उनके अगर आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखोगे ना, तो मतलब आई थिंक कि वो 2 या 3 साल पहले की होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर मतलब ऐसा नहीं है कि सक्सेस पॉसिबल नहीं है इधर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर, ऑब्वियसली यार पॉसिबल है। अभी लॉकडाउन में देखो, तो मतलब लोग टिकटॉक से यार मतलब सेलिब्रिटी बन गया। आई विल नॉट मेंशन एनीवन, बट वी ऑल नो। यस। हाँ। तो अगर आप यूट्यूब अभी एनिमेशन कम्युनिटी में भी देखो भाई, आरजी को देख लो यार, मतलब आरजी। बट देन अगेन मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि करने वाले बहुत है, राइट, लेकिन अगर कोई इंसान एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हाँ, जैसे आरजी, तो लाइक उसको आरजी को लाइक मुश्किल से 1 महीना लगा था 100K क्रॉस करने में, और वो 1 महीने में उसकी एक वीडियो ने उसको पूरी ज़िंदगी बदली। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट अपलोड करा था, और जैसे ही यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसे कंसीडर करा, वो एकदम ब्लो अप हो गया, क्योंकि उसका जो पास्ट का कंटेंट था वो इतना ज़्यादा अच्छा था। हाँ, मतलब एक पता नहीं यूट्यूब पे किसी ने वीडियो भी बनाया, उसमें मतलब कुछ चीज़ सही भी थी कि उसने कोलैबोरेशन की, बट नहीं, वो कोलैबोरेशन अभी हम लोग भी करते हैं, ठीक है। अभी मैंने दिवाकर भाई के साथ कोलैबोरेशन कर ली, ही डू हैज़ ऑडियंस, आई डू हैज़ ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम, बट वो चीज़ नहीं है कि मतलब, या फिर दिवाकर के ऑडियंस मेरे पास आ जाएगी और मेरी ऑडियंस इनके पास चली जाएगी, ऐसा नहीं होता यार। कंटेंट एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में मैंने इसको बहुत समय दिया, मैंने इस पर स्टडी करा है बहुत। मुश्किल से 1 से 2% लोग, परसेंट के जो ऑडियंस होती है, जो नए लोग आए होंगे, वो लोग जेन्युइन फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स बनते हैं। मुश्किल से 1 या 2% लोग, ज़्यादातर लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। और मैं सच बताऊं तो एकदम इतनी सिंपली चीज़ें काम नहीं करती जितना हम लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। वो इंसान ने बैकलॉग में कितनी मेहनत करी है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है।
अभी देखो, अगर मैं अपना शेड्यूल अगर आपको बताऊं, टुडे इज सेकेंड सैटरडे एंड टुडे इज़ अ हॉलीडे, ठीक है। सुबह से लेकर अभी तक मैं भाई, मुझे 5 मिनट नहीं मिले कि मैं फ्री बैठकर यूट्यूब पे एक वीडियो देख लूँ, ठीक है। सुबह से लेकर अभी तक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, और अभी इस पॉडकास्ट के बाद पॉडकास्ट एडिट करना है, कल अपलोड होगा। उसके बाद और भी बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें सिंपल नहीं है। अगर आप बोलोगे ना ओवरनाइट सक्सेस, दैट्स नॉट पॉसिबल यार। ऐसी ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ बनी नहीं है, आई बिलीव। हाँ, तो ये सब है। ओके, तो आपका क्या सजेशन रहेगा जो नए लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे? ओके, ओह वाओ, दिस इज मतलब दिस इज समथिंग दैट जो मैंने कभी सोचा नहीं है। मैं लोगों से क्या बोलूँगा जो लोग नए आ रहे हैं? मेरे ख्याल से उनसे सिंपली मैं सच बताऊँ तो देयर इज़ अ थिंग जो कि मैं कहना चाहता हूँ। मतलब इट इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू द कंटेंट वाली चीज़ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। मतलब बेसिकली इनिशियली जो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई दूसरे लोगों को दूसरा ओपिनियन होने दो। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ओपिनियन उनके ओपिनियन से मैटर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि वो मैच करे हर तुम्हारा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान जो एनिमेशन कर रहा है उसको एनिमेशन नहीं कहते हैं, उसको एनिमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तुम किसी और को जाके कोस नहीं सकते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम एनिमेटर। नहीं, ऐसा नहीं काम करता है। वो इंसान भी एनिमेशन है। अच्छा, मतलब लेट्स सेटल दिस डिबेट, ओके। एनिमेटिक्स और एनिमेशन वाली, एनिमेटिक्स एनिमेशन के अंदर है। एनिमेटिक्स इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट इट इज इंपॉर्टेंट इन एनिमेशन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 फ्रेम्स पर सेकेंड में एनिमेशन कर रहा हूँ, तो क्या वो एनिमेशन नहीं है? क्योंकि एनिमेशन क्या है? बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इमेज जो एक साथ काम कर रही है। एग्जैक्टली। तो टेक्निकली वो है, लेकिन टेक्निकली वो नहीं है। मतलब मैं दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम समझता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को डिबेट कर देखा। लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने अभी फिर से, मतलब जिन लोगों ने अभी रिसेंटली एनिमेशन स्टार्ट करा है, और मैं उनके वीडियोस पे जाके कमेंट देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि डूड, क्यों लोग उनको कॉन्स्टेंटली टोक रहे हैं कि तुम एनिमेशन नहीं करो, तुम एनिमेटिक्स बना रहे हो। क्यों फर्क पड़ता है कि वो एनिमेटिक्स बना रहे हैं एनिमेशन कर रहे हैं? डूड, उनको मजे लेने दो, तुम मजे लो यार, खत्म कहानी। अगर नहीं पसंद तो मत लाइक सब्सक्राइब करो, दैट्स इट। एग्जैक्टली, लाइक तुम कॉन्स्टेंटली किसी को पोस्ट नहीं सकते हो कि वो इंसान वो नहीं बना रहा है जो तुम चाहते हो। एग्जैक्टली उसके, हाँ एग्जैक्टली। उसके अलावा जो कंटेंट रिलेटेड एडवाइस मैं देना चाहूँगा वो ये है कि मज़े करो यार, बस। क्योंकि मतलब आर्ट की कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट इतना ज़्यादा ऑनेस्ट होता है कि अगर तुम्हें मज़े आ रहे हैं, तो जो अगर मैं देख रहा हूँ और तुम्हें मज़े आया है बनाते वक्त, तो मैं देखूंगा तो मुझे भी मज़ा आएगा देखते वक्त। तो प्रेशर लेके नहीं करना है। तो मतलब मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यार इंजॉय द जर्नी, ठीक है। एग्जैक्टली। मतलब अभी तुम ये सोच के करो, पहली बात तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो जर्नी इंजॉय करो, और बस वही करो यार जो तुम्हें पसंद है। ऐसा नहीं कि मतलब अभी जैसे रिएक्शन चैनल्स हैं और ऑल दैट, वो चीज़ें मत करो। मतलब खुद का कुछ लेकर आओ अगर सक्सेस चाहिए इस टाइम पे आपको। करने को, मतलब होने को तुम्हारी लाइफ कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम मज़े नहीं ले रहे हो और तुम सिर्फ इसलिए बना रहे हो क्योंकि अच्छा ये इजी कंटेंट है, मैं ये इजी बनाता हूँ और मुझे मिल जाएगा, और तो तुम्हें मज़े नहीं आ रहे तो मुझे भी नहीं आने वाले देखते वक्त। उसमें भी लाइक इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि अगर तुम्हें रिएक्शन वीडियो बनाने में मज़ा आ रही है और तुम उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, जैसे तुम अगर इन एनिमेशन को ब्रेक डाउन करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एनिमेशन के बारे में बात करें और तुम रिएक्शन वीडियो बनाते हो, तो जैसे अगर मैं एक चैनल खोलूँ जिसमें मैं एनिमेशन रिएक्शन करता हूँ, और एनिमेशन रिएक्शन के बजाय, मतलब मैं रिएक्ट भी कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं एनिमेशन देख रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ और मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि अच्छा ये एनिमेटर ने ये चीज़ क्यों करी होगी, तो ऑब्वियसली लोग देखना चाहेंगे, राइट। और इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ मोर एजुकेशनल देन रेगुलर रिएक्शन वीडियो, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है और मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इंटरेस्टेड हो जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें, तो इट इज़ नॉट अ रेगुलर रिएक्शन वीडियो एनीमोर। कल 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, कोई ऐसे ही मतलब बच्चा था, मतलब हाँ वो बच्चा ही लग रहा था। तो वो क्या कर रहा था, मतलब स्क्रीन पर बड़ा एक भुवन बाम का वीडियो चल रहा है, ठीक है। साइड में नीचे छोटा सा उसका वीडियो चल रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर, और वो बस वीडियो चल रहा है, और लास्ट में बस बच्चा है वो बोल रहा है, दिस इज माई रिएक्शन टू भुवन बाम वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया एंड ओके, मतलब दिस विल नॉट वर्क यार। दिस विल नॉट वर्क की बात भी एट एनी कॉस्ट नहीं यार, मतलब आप क्यों देखोगे? आप खुद से सोचो ना, उसका साइड पे छोटा सा वीडियो आ रहा है, आप डायरेक्टली भुवन माम के चैनल पर जाकर उसका वीडियो देख लोगे ना। अब इसका रिएक्शन क्यों ही देखोगे? मतलब
रिएक्शन दे तो सही ना मतलब। वो समझ में जैसे मतलब अब क्यों ही देखेगा कोई। मैं अपने दिमाग में सर्कमस्टेंसेस चला रहा हूँ जब जैसे मैं बोर हो रहा हूँ और मैंने देखा कि ओ माय गॉड ये छोटा बच्चा पुन्ना सा 10 साल का भुवन बाम की गाली वाली वीडियो पे रिएक्ट करेगा। मैं क्यों क्लिक करूँगा? मैं क्यों चाहूँगा कि एक छोटे बच्चे इस चीज़ें सब्जेक्ट हो, जो चीज़ें नहीं सब्जेक्ट होनी चाहिए उस पर। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि मतलब कुछ अपना लेकर आओ, ठीक है। रिएक्शन इज नॉट अ Exactly. बैड थिंग यार, रिएक्शन करो बट उसमें भी आपका कुछ तो होना चाहिए ना। मतलब ये नहीं कि उसकी Exactly. वीडियो डाउनलोड करके आपने उसमें मतलब किसी भी एडिटर में उसको लगा दिया और साइड पे छोटी सी अपनी वीडियो लगा दी, दैट विल नॉट वर्क यार। कौन सा एडिटर लोग यूज़ करते हैं? फिल्मोरा यूज़ करते हैं? नहीं, फिल्मोरा तो पेड है। एक और है जिसका टैगलाइन हर दूसरी वीडियो में लगा होता है। ओके, काइंड मास्टर। किने मास्टर, हाँ किने मास्टर बड़ा सा लिखा हुआ है, आधे उनकी फोटो से ज़्यादा बड़ा किने मास्टर लिखा हुआ है और वो भुवन बाम को देख रहे हैं। हाँ तो मतलब वो अरे वो यार। चीज़ें नहीं अच्छी लगती कि हाँ इस बच्चे के पे उधर काइंड मास्टर लिखा हुआ था, एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशन है एक। वो सही में हाँ, तो ठीक है यार, डोंट डू दैट सब, ठीक है, टाइम वेस्ट है ये, मैं तो ये बोलूँगा इसको, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी हेट अरे आने वाला यार। है पॉडकास्ट के लिए। नहीं यार, मतलब क्यों आएगा यार? मतलब इट इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग टू से, राइट? कि मतलब तुम रिएक्शन वीडियो बनाओ, तुमको कौन रोक रहा है? हाँ लेकिन तुम उसके साथ अपने टेबल पे कुछ अपना भी ऐड करो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखे। तुम अगर बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हो और तुम वीडियो के एंड में बोलो हाय मेरा नाम ब्लैंक है और मैं ये भुवन बाम की वीडियो देख के खुश हो गया, तो लाइक मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला तुमसे। हाँ, वो तो भुवन मैम का वीडियो था ना, वो तो उसका कंटेंट हो गया, वो Exactly. आपका नहीं है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही एडवाइस है और यार। फिर ऐसे लोग बाद में बोलते हैं कि यार यूट्यूब के मतलब पॉलिसी सही नहीं है, ये वो ऑल दैट शिट। मतलब देन अगेन स्पेक्ट्रम है उसमें भी, लोगों को लगता है कि बहुत ब्लैक एंड वाइट है चीज़ें। हाँ तो ओके, सो यार एक बार आप अपने एनिमेशन प्रोसेस को बताओ, मतलब आप वीडियो बनाते हो तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? ओह, मेरे पास ओके आई नो कि दिस इज समथिंग दैट यू वोंट एक्सपेक्ट, बट मैं 2 अलग अलग टेक्निक से काम करता हूँ। ओके। तो अगर मैं एक स्टोरी टाइम एनिमेशन बना रहा हूँ, तो स्टोरी टाइम एनिमेशन में मेरा इनहेरेंटली कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट इस तरीके से प्रेजेंट करूँ जैसे मैं सोचता हूँ। ओके। और मेरे सोचने का स्टाइल बेसिकली ये है कि मैं बहुत ADHD तरीके से सोचता हूँ कि मेरे मल्टीपल ट्रेन ऑफ थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं और मैं कूदता रहता हूँ मैं उसके बीच में। तो इस वाली स्टाइल में भी मैं अपने नॉर्मल प्रोसेस लगा सकता हूँ, लेकिन इस वाली स्टाइल में मैं थोड़ा स्पेशल तरीके से ट्रीट करता हूँ कि मैं विंग करता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं मेरा जो मन करता है मैं वहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि इट मैचेस मोर विद द स्टाइल जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। उसके अलावा जो जैसे मेरी वेल प्रोड्यूस्ड वीडियोज़ हैं, जैसे IM21 और D-Sauce वाली है ना, हाउ टू गेट 1 मिलियन व्यूज़, तो ये वाली वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें चीज़ों का एकदम मतलब हर एक चीज़ का सही जगह पे होना ज़रूरी है। तो इसका बेसिकली प्रोसेस मेरा ये रहता है कि आई स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। फनी थिंग, जो D-Sauce वाली वीडियो है वो लोगों को लगता है कि मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं मतलब हाँ मैं ट्रोल कर रहा हूँ कि ट्रेंडिंग पेज पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ, इट इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव थिंग, करंट पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव, कि ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में इसलिए आते क्योंकि मैं चाहता था ओके जो D-Sauce है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, D-Sauce इज एक्चुअली अ कोड वर्ड फॉर सीमेन। ओके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में सिर्फ इसलिए आता क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर से D-Sauce बुलवाऊँ। ओके। कि मैं उनके डायलॉग में D-Sauce एंटर करूं और जब वो बोले तो वो मैं हंसूं कि हाँ इन्होंने D-Sauce बोला। तो आइडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे आइडिया इवॉल्व हो गया। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैंने रियलाइज़ करा कि ओके मैं ट्रेंडिंग टैब का मजाक उड़ा सकता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने उसी स्क्रिप्ट में 6-7 रिविजन्स करे। उसके बाद फिर मैंने स्टोरी बोर्ड करा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान आउट करने के लिए, क्योंकि इनिशियली जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज़ नॉट द बेस्ट जो तुम कर सकते हो। ओके। तो अगर स्टोरी बोर्ड करोगे तो इट इज़ अ गुड रफ आइडिया, तुम्हें लग जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर से उसको देख रहे हो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं इसकी जगह कुछ और कर सकता हूँ। तो फुल फ्लेज एनिमेशन को रीसेट करने से अच्छा जो एक स्केच से अगर तुम्हें आइडिया लग जा रहा है तो ज़्यादा ईजी पड़ जाता है एक्सपेरिमेंट करने में कि तुम्हें क्या करना है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, आप एक बार स्टोरी बोर्डिंग ऑडियंस का एक्सप्लेन कर दो। स्टोरी बोर्डिंग बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये है कि इनिशियली जब तुम बड़ी टीम के साथ काम कर रहे होते हो या फिर अपने साथ भी काम कर रहे होते हो, तो जब ब्रेनस्टॉर्म करने वाला सेशन आता है, जब तुम सोचते हो कि हम विजुअल्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम
जितना ज़्यादा इंसान करता है उसे रियलाइज़ होता है कि जो भी उसका पहला आइडिया होता है वो सबसे बेस्ट आइडिया नहीं होगा। जितना ज़्यादा तुम उसको समय दोगे, जितना ज़्यादा उसको डेवलप करोगे, उतना ज़्यादा तुम बेटर करते जाओगे। तो जब तुम स्टोरी बोर्ड प्लान करो तो स्टोरी बोर्ड इज़ बेसिकली जस्ट एन आइडिया कि कैमरा कैसा दिखेगा, वो लाइक रफली वो सीन कैसा दिखने वाला है। तो जैसे अगर मेरा सीन नंबर 1 में मैं चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर मेरा बहुत पीछे खड़ा है और एक कैरेक्टर मेरा बहुत आगे खड़ा है और वो दोनों लड़ाई करने वाले हैं और वो दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं स्टोरी बोर्ड में बेसिकली ऐसा बनाऊंगा कि तो मैं सारी डिटेल लिखूंगा कि कैमरा कैसे मूव कर रहा है और वो कैरेक्टर सबसे फ्रंट में, एक कैरेक्टर सबसे फ्रंट, मतलब एक बेसिक आइडिया कि वो सीन कैसा दिखने वाला है। तो दैट इज द स्टोरी बोर्ड। उसमें क्या डायलॉग होगा, उसमें कैसा साउंड आ रहा होगा, उसमें कैसा एम्बियंस होगा, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर डायरेक्टली जो उसके इमीडिएट नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है एनिमेटिक। एनिमेटिक्स इज अ स्टोरी बोर्ड और एनिमेशन के बीच वाला पार्ट जिसमें तुम रफ एनिमेशन करके देखते हो कि क्या तुम टाइमिंग सही रख रहे हो कि नहीं। तो एनिमेटिक्स का मेन काम ये होता है कि तुम टाइमिंग सही से मैच करा पाओ जो भी तुम चाहते हो उससे, जिससे तुम सेटिस्फाई हो। क्योंकि देन अगेन अगर तुम स्टार्टिंग से फुली फ्लैश एनिमेशन बनाओगे और फिर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद ना आए तो तुम्हारा ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो तुम एनिमेटिक्स बनाते हो और उसके बाद फिर डायरेक्टली एनिमेशन ऑब्वियसली। उसके ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया वो ये है कि स्टोरी बोर्ड से पहले मैं डायलॉग्स रिकॉर्ड मैं वही बोलने वाला था, मतलब ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि मुझे क्या बोलना है। To be continued in next part of this episode. Till then, stay safe, stay healthy, stay creative.